आवाज महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्रातील प्रत्येकाचा. खानदेश न्यूज सबस्क्राईब करा आणि अपडेट रहा. धन्यवाद. कर लीजिए साहब. आपके माँ बाप जिस दिन खुश होकर आपके सिर पे हाथ रख देंगे ना, उस दिन आपके सिर पर माँ बाप ने हाथ नहीं रखा, समझ लेना स्वयं महादेव ने आकर हाथ रख दिया कि जा तेरा जीवन सफल हो जाए. माँ बाप कभी बच्चों के लिए गलत नहीं करते, कभी जीवन में नहीं करते. और मान लो गलत कर भी रहे हैं तो मैं उनका बेटा हूं, मेरी जवाबदारी जो भगवान ने दी वो निभाऊंगा. मेरे माँ बाप चाहे मेरे से भेद करे, भाव गलत भाव रखे, मेरे प्रति कुछ भी करे, लेकिन मेरी जवाबदारी क्या है? बेटा बनकर सेवा करने की. मैं करूंगा, क्यों मुझे वहां भी जवाब देना है? लेकिन कहते हैं वहारे जमाने तेरी हद हो गई और बाइडी के सामने मार रद्द हो गई. वहारे जमाने तेरी हद हो गई. पत्नी आती है, माँ से पूछना, चाय का पूछना बंद. पूछो तो सही डुकरिया से जाके क्या चाहिए? कुछ नहीं मांगेगी, एक ही चीज मांगेगी, बेटा शाम का भोजन मेरे साथ कर लिया कर. क्या चाहिए? पत्नी मर जाएगी तो दूसरा विवाह हो सकता है भैया, दूसरी ला सकते हैं. डिवोर्स तलाक हो गया है तो दूसरी ला सकते हैं, लेकिन माँ बाप छोड़कर चले गए दुनिया से तो दूसरा कोई बनेगा? बोलिए. और बनेगा तो प्रॉपर्टी का हक देगा? बोलिए. एक माँ बाप ही है, चाहे आपको डांटे, फटकार लगाए, उसके बावजूद भी मरने के बाद यही कहते बेटा ये मकान जा तेरे नाम कर दिया मैंने, ये जमीन तेरे नाम कर दी, तू जी और तेरी जिंदगी आराम से निकाल. राजा अकबर ने उस किसान से कहा ये खत लिख रहा हूं तुमको, मेरा नाम अकबर है, दिल्ली में आ जाना, जब भी जरूरत पड़े आ जाना. किसान ने वो खत जो था अपने पास रख लिया. राजा वहां से चला गया. किसान ने रास्ता बता दिया, रास्ता बताकर राजा अकबर अपने राजधानी में चला गया, अपने राज्य में चला गया. 8 से 10 बरस निकले होंगे. पानी की कमी हुई तो गेहूं नहीं हुए, गेहूं नहीं हुई तो फसल की कमी हो गई, और फसल की कमी हो गई तो पूरे गांव में अन्न की दाने की लाले पड़ गए कि लाए तो लाए कहां से अन्न. तब किसान की पत्नी ने याद दिलाया कि आज से 8-10 साल पहले एक राजा आया था, आपने उसको पानी पिलाया था और उसने खत लिख कर दिया था कि जब भी संकट का समय हो ये खत लेकर मेरी राजधानी में आ जाना, मैं तुमको सब दे दूंगा जो मांगोगे. किसान ने कहा हाँ हाँ याद आया. पत्नी ने वो खत ला कर दिया. किसान ने उस खत को जेब में रखा और राजा से अपनी गांव वालों के रक्षा के लिए अन्न मांगने चले कि कुछ राजा से मिल जाएगा तो गांव की परवरिश हो जाएगी. किसान गया, दिल्ली पहुंचा. दिल्ली में जाकर पूछा राजा अकबर का महल कहाँ है? लोगों ने बताया आगे जाना, आगे जाकर के पूछ लेना. धीरे 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 किसान आगे गया, पूछा भैया राजा अकबर का महल कहाँ है? लोगों ने बता दिया वहां जाइए, वो वहां पर है. किसान धीरे धीरे महल के नजदीक पहुंचा. दरबारी से कहा मैं फलानी फलानी जगह से आया हूं, आज से 8-10 साल पहले राजा हमारे यहाँ आए थे, रास्ता भटक गए आक्रमण करने के चक्कर में, ये खत राजा ने लिखा था, आज हमारे ऊपर संकट है, राजा से मांगने आया हूं. दरबारी ने वो खत पढ़ा, खत लेकर सीधा राजा के पास पहुंचे. राजा ने कहा बुलाओ किसान को. किसान को लेकर आए. राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था, राजा अकबर. ध्यान से सुनिएगा. किसान सामने खड़ा. राजा अकबर ने कहा हाँ हाँ पहचान में आ गए आप, आज से 8-10 साल पहले आपने मेरी प्यास बुझाई थी जंगल में, मैं रास्ता भटक गया था तो, और ये खत में ही लिख कर आया था. किसान से पूछा कैसे हो आप? किसान ने कहा ठीक है पर थोड़ी समस्या है. क्या? 2 बरस से पानी नहीं गिर रहा है,
तो हमारे गांव में अन्न की कमी आ गई है, कई लोग भूखे मर रहे हैं। राजन, आप अन्न की व्यवस्था कर दो, अन्न की व्यवस्था कर दो। अकबर ने कहा थोड़ी देर रुको। अकबर किसान को वहां रोक करके सिंहासन से उतर करके नीचे एक चटाई बिछाई, चटाई बिछा करके वो नमाज अदा करने लगा, अपने रब को याद करने लगा। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, बार बार अपने रब को याद कर रहा। जब उसकी नमाज अदा हो गई तो वापस वो सिंहासन पर आकर बैठा। किसान से कहा पूछो क्या पूछना चाहते थे, क्या चाहिए तुम्हें? तो किसान ने कहा क्षमा करना, एक बात, एक गुस्ताखी कर रहा हूं, एक बात पूछना चाहता हूं। राजा ने कहा पूछो। ये आप ऊपर नीचे क्या कर रहे थे? बार बार अपने सिर को नीचे टेक रहे थे, फिर अपने दोनों हाथ ऐसे कर रहे थे, फिर अपने सिर को नीचे टेक रहे थे, फिर दोनों हाथ, ये कर क्या रहे थे? तो राजा ने कहा मैं अब अपने रब को याद कर रहा था, उनसे कुछ मांग रहा था। इसको हम नमाज कहते हैं। कितनी बार करते हो? बोले दिन में 5 बार। मुस्लिम समाज में नमाज दिन में 5 बार पढ़ी जाती है, और हिंदू समाज में, बोलिए, मंदिर का मुंडा दिख जाए तो यूं कर लेते हैं जैसे भगवान डंडा लेके खड़ा है। पापी कहीं का। 6 दिन हो गए पर एक के माथे में टीका नहीं देखा है। एक व्यक्ति के माथे पे टीका नहीं देखा मैंने। 6 दिन हो गए। 6 दिन हमने यही नोटिस किया कि ये लगा कर आते हैं कि नहीं। आखिर आज हमें बोलना ही पड़ा। हमने सोचा हमें देखकर समझ जाएंगे कि महाराज टीका लगा रहे। हिंदू सनातन धर्म में माथे पर टीका, हाथ में नाड़ा, गले में तुलसी और मुख पर महादेव का नाम होगा, वही सच्चा सनातनी होगा। बाकी दिखावे की जिंदगी। एक मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है तो 24 घंटे टोपी जेब में रहती है, कब टाइम हो जाए, कब मस्जिद में जाना पड़े। और एक हिंदू बामन ने टीका लगाया, स्वस्तिना इंद्रो वृषभाः स्वस्तिनः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो वर्षणेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। बामन ने टीका लगाया, बामन ने आशीर्वाद दिया। बामन जैसे ही दिल्ली से बाहर गया, रुमाल निकाला, ले महाराज। थोड़ी उनसे शिक्षा लो। 5 टाइम की नमाज पढ़ते, 5 बार अपने रब को याद करते हैं। आप और हम मंदिर चले, टाइम नहीं है। भजन में चले, टाइम नहीं है। और मुंडा ऐसा बनाएंगे जैसे दुनिया का रोग इसको ही लगा है। शिव पुराण और ही चले हैं, आखिरी दिन जाऊंगा। पापी कहीं का। आखिरी दिन यहाँ के झाड़ू निकालने आएगा, सब चले जाएंगे उसके बाद। घर में फ्रिज लाते हो तो कंपनी के लाते हो, हाँ कि ना? घर में एलसीडी लाते हो तो कंपनी के लाते हो, क्यों? घर में छोटा सा मिक्सर भी लाते हो तो कंपनी का लाते हो, क्यों? घर में मोबाइल भी लाते हो तो कंपनी का लाते हो, क्यों? बोले कल से अगर हमारी फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, मिक्सी में, मोबाइल में, एलसीडी में कोई तकलीफ हो जाए तो हम 1 साल की गारंटी के साथ लाते हैं। अगर ये खराब हो जाए तो कंपनी में जमा करवाते कि ये जवाबदारी कंपनी की है, इसको कंपनी ठीक करके देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी हमें ट्रेडमार्क देती है। इस ट्रेडमार्क से संपर्क कीजिए और आपकी जो चीज बिगड़ी है वो सुधारेगी कंपनी। जवाबदारी कंपनी की है। जितने बैठे हैं मेरी बात से 100% सहमत होंगे। घर में कोई भी चीज लाते हो तो कंपनी की लाते हो। सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। क्यों? बोले इसकी 2 साल की गारंटी है, 2 साल की वारंटी है। अरे पानी की मोटर जब लाते हो, खेत में पानी देते हो तो वो मोटर भी कंपनी की होती है। क्यों? बोले उसमें ट्रेडमार्क रहता है, कंपनी का नाम रहता है।
इस कंपनी की है, बिगड़ जाए तो इसी कंपनी में जमा करवा दो, उसका पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। इसी प्रकार शिव महापुराण की कथा कहती है, अक्षय शिव महापुराण की कथा मेरे शंकर कहते हैं, जिसके माथे पर त्रिपुंड होगा, जिसके माथे पर धनुष का तिलक होगा, जिसके माथे पर तिलक होगा, वो ट्रेडमार्क शंकर का होगा। जिस दिन ये मरेगा उस दिन उसको लेने यमराज नहीं स्वयं शंकर आएगा। क्यों? क्योंकि माथे पर ट्रेडमार्क शंकर का है। माथे पर अगर त्रिपुंड है, धनुष वाला तिलक है, हमारे महाराणा शिवाजी, महाराणा प्रताप शिवाजी इसी भूमि से है ना, राजस्थान और महाराष्ट्र नाम कितना है। उनके माथे पर भी चंद्रमा का टीका लगा रहता है, उनके माथे पर भी। ऐसी महान हस्तियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सीखना चाहिए कि आपसे हमने ये सीखा है। इसलिए निवेदन है, माथे पर टीका, हाथ में कलेवा, गले में तुलसी और मुख पर भगवान का नाम होना चाहिए। क्यों? ना जाने किस दिन मरने का समय आ जाए और मरे तो यमराज आए, उससे पहला मेरा महादेव आकर कहते भैया इसके माथे पर मेरा ट्रेडमार्क है। ये यमराज नहीं, इसको शंकर लेकर जाएगा। ये उस दिन ये भगवान महादेव हमारे लिए कह दे तो आपने जीवन में कुछ कमाया। लेकिन बेचारे बामण ने लगाया, रुमाल निकाला, लिपा पोती चालू। निवेदन, हिंदू हो, हिंदू होने का परिचय दीजिए। आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों के गले में धागा तक नहीं बांधने देते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों के हाथों में नाड़ा तक नहीं बांधने देते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों को 5-5 साल के बच्चों को, लड़कियों लड़के को गले में हाथ रख करके डांस सिखाते हैं। निवेदन है, जिस स्कूल में शिक्षा की जगह गलत शिक्षा मिले, ऐसे स्कूल में कितना भी बड़ा नाम चल रहा है उस स्कूल का, ऐसे स्कूल में हमारे बच्चों को गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जहां गलत शिक्षा मिले ऐसे स्कूल में बच्चों को नहीं डालना चाहिए। स्कूल में भी अभी हम मार्च में कुंदनपुर झाबुआ कथा करके आए थे, वो यूट्यूब पर है। एक प्रिंसिपल ने कथा करवाई थी, स्कूल के प्रिंसिपल है, प्राइवेट स्कूल, उन्होंने कथा करवाई थी। दीपक जी राठौर। उस स्कूल में शिव मंदिर नहीं था। प्रिंसिपल से हमने कहा कि आप कथा करवा रहे हो, यजमान बने हो, इस स्कूल में एक शिव मंदिर होना चाहिए ताकि बच्चा घर से आए तो सबसे पहले महादेव के एक लोटा जल चढ़ाए और उसके बाद अपनी क्लास में जाए। उस प्रिंसिपल ने बात मानी और कह दिया महाराज अगले साल आओगे तो शिव मंदिर आपको यहाँ मिल जाएगा और हर बच्चा शिव जी के चरणों में जाकर मिलेगा। आज भी उस स्कूल में जब बच्चा जाता है तो गुरुजी से प्रणाम नहीं करता है, गुरुजी, आचार्य जी, सर जी, राधे राधे। आज भी निवेदन है, घर से निकलो तो माथे पर टीका लेकर निकलो, माथे पर टीका जरूर होना चाहिए। आगे आपकी मर्जी, महाराज तो कल कथा करके अपने घर ट्रेडमार्क कंपनी का लगाना, शिव महापुराण का। क्या पता मौत कहां आ जाए, क्या पता मुंबई गए हो, क्या पता जलगांव गए हो, क्या पता काशी में गए हो, क्या पता अयोध्या गए हो और वहीं हमारे प्राण निकल गए, तो माथे पर ट्रेडमार्क होगा तो मेरा शंकर नंदी पर बैठकर आ जाएगा कि ये मेरी कंपनी का है, ये कैलाश पर्वत जाएगा। किसान ने राजा से पूछा आप कर क्या रहे हो? बोले हमारे रब को याद कर रहे थे, उनसे मांग रहे थे। किसान की आंखें खुल गई। तू एक राज्य का राजा होकर भिखारी के जैसे उस परमात्मा से मांग रहा है, तुझसे अच्छा तो देने वाला मेरा शंकर है जो मेरे गांव में मंदिर में बैठा हुआ है, मैं उससे जाकर मांगूंगा तो हजारों गुना लाकर मुझे दे देगा। किसान की आंखें खुल गई। जब तू अपने रब से मांग सकता है तो तेरे रब से मेरे रब भी कम नहीं है। मेरा शंभो देने में पीछे नहीं है।
किसान ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे संप्रेम भेंट हो गई, धन्यवाद। राजा ने कहा रुको रुको, तुम किस लिए आए थे? बोले राजा तुम्हारा धन्यवाद, आज मेरी आंखें खोल दी। जब तुम राजा होकर उससे मांग रहे हो तो राजाओं का राजा मेरे गांव में बैठा हुआ है महाकाल, मैं क्यों ना उससे जाकर मांगू। किसान आया, पत्नी को लेकर शिव मंदिर गया, दंडवत प्रणाम किया बाबा को, आंख से आंसू बहने लगे। बाबा आज आंखें खुल गई। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इस बड़ी दुनिया में राजा जैसा व्यक्ति भी जब तुझसे मांगता है तो मैं किसान हूं, मैं भी आस लेकर आया हूं। बाबा को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना की बाबा बारिश कर दे ताकि फसल अच्छी हो जाए। किसान की प्रार्थना बाबा ने सुनी और इतनी बारिश हुई कि उस गांव में फसल इतनी होने लगी कि उस दिन से आज तक उस गांव में कभी फसल की कमी नहीं आने लगी। तब वो किसान मंदिर में जाकर बाबा को धन्यवाद देता है, बाबा जितने बैठे हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, एक लोटा जल। दुनिया वालों के सामने मत जाना मांगने। ये कथा, ये कहानी जो मैंने कही है, याद रखना कि राजा भी उससे मांगता है तो मेरा भी अधिकार है मांगने का, जो ना उसके पास है। और जब दे दे, जब मनोकामना पूरी कर दे तो एक बात जरूर कहना, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान 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 हो गया, वो अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, वो अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, दुनिया में जब से तेरा नाम हो रहा है, दुनिया
करवाना है वो खड़े हाथ करेगा, जिसका नहीं हुआ और जिसका हो चुका है दोनों हाथ खड़े करे जरा। और अब काम करवाना तो कैसे काम करवाना है, ऐसे थोड़ी करवाना है। जरा झूमो, झूमना किसको आता है? झूमो पेट और तबले पे, जरा पेट और तबला कैसे झुमाता है। अब आप सब मेरे साथ कहेंगे, अटका हुआ मेरा सब, अटका हुआ मेरा सब, वो काशी वाला, वो डमरू वाला, क्या बात है, जोर से बोलो जरा। अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, अटका हुआ सब काम हो गया, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अब बैठ जाए सभी, अपने अपने स्थान पे बैठे जरा। अब बैठ के आनंद लेना है, सभी बैठ जाए। निवेदन, जितने भी भक्त खड़े हैं एक बार सभी अपने अपने स्थान पर बढ़िया बैठ के आनंद लेना है। कैसा आनंद लेना है? आज खड़े के खुर्द में बोलना है, काशी वाले आपने सबका काम किया है, हमारा काम भी आपको करना है। तो दोनों हाथ खड़े करो जरा, दोनों हाथ सभी 3 बार खड़े करो। अरे भैया खड़े नहीं होना है, हाथ खड़े करना है सिर्फ। अब झूमना कैसा है? अरे रुको तो भाई, अरे रुको जरा, मैंने थोड़ी बोला झूमना कैसा है। झूमना है तो कैसे मैं बताऊंगा कैसे। एक साइड हाथ करो इधर, और
वो काशी वाला मुझे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझे मेहरबान हो बोलिए काशीपति विश्वनाथ भगवान की, शिव महापुराण की। क्या बोलना पड़ेगा? ऐस नहीं, जरा जोर। हर 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 हर। इसलिए अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे बहुत कृपा करी बाबा। 3 महीने 90 दिन मंदिर जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए, उसके बाद आप खुद बोल दोगे वो काशी वाला मुझ पे मेहर। आप विट्ठल के मंदिर जाते हो, 8 दिन में जाओ, 2 दिन में जाओ, महीने में जाओ, साल में जाओ, उस मंदिर में जाकर बाबा को प्रणाम करने का पुण्य, हरतालिका तीज का उपवास करने का पुण्य, श्रावण में बाबा के चरणों में बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य ये मिला कि कार्तिक के महीने में आपको अक्षय शिव महापुराण मिल गई। बाबा आप पे मेहरबान हो चुका है, इसलिए आपको सूरत से लाकर यहाँ बिठा दिया। और सूरत वाले भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इनको भी बाबा ने खींच लिया, वहां से लाकर यहाँ खड़ा कर दिया कि भैया एक दिन तो तो आप लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद के समय निकाल कर आप अक्षय महापुराण में आए। बहुत साधुवाद आपका। मेहरबानी उसकी होती है, शर्त यह है कि मंदिर जाने का विश्वास लेकर जाना। मैं किसी पत्थर पर पानी नहीं चढ़ा रहा हूं, मैं किसी मूर्ति पर पानी नहीं चढ़ा रहा हूं, मैं साक्षात बाबा के चरणों में पानी चढ़ा रहा हूं। ये भाव होना चाहिए, मेरा बाबा आपके हर काम को पूरा करेगा। मां पार्वती, शिव महापुराण की कथा कहती है, सूत जी महाराज कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ पर बैठे सोनकादि 88,000 ऋषियों से तुमरुका जी कथा सुना रहे चंचुला को। पूरा परिवार भगवान देवादिदेव महादेव का बैठा हुआ था। कल हमने देखा 12 बेटा बेटी भगवान के, पार्वती बेटी है। पार्वती ने जब 2 वरदान मांग लिए तो गंगा भी भगवान के सामने आ गई, हाथ जोड़कर मां गंगा भगवान महादेव से पूछ रही है, आपने पार्वती को 2 वरदान दिए हैं, मैं भी आपसे 2 वरदान मांगना चाहती हूँ। सुनना मां गंगा ने क्या 2 वरदान मांगे हैं। शिव महापुराण की 24,000 श्लोक है इसमें। शिव महापुराण में 12 संहिता हैं। 12 संहिता में कार्तिकेय खंड, विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता। मां गंगा बाबा से कह रही है मैं भी 2 वरदान मांगना चाहती हूँ। बाबा ने कहा क्या? बोले आपने मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, पर आज कार्तिक मेरी गोद में जन्म लेकर आया है, वो आपकी दया से, आपकी कृपा से। 2 वरदान मांगने की इच्छा है। और बात सत्य है, भगवान शंकर ने गंगा को पत्नी का दर्जा नहीं दिया। पार्वती ने, मां गंगा ने कहा मुझे ऐसा क्यों, आपने छोड़ क्यों दिया? तब भगवान शंकर कहते हैं तुझे पत्नी बनाता तो तुझे बगल में बिठाता, वामांग में बैठती, लेकिन तुझे पत्नी से भी ऊंचा दर्जा दिया है गंगा। तूने मेरे लिए तप किया, और गंगा और पार्वती दोनों सगी बहन हैं, दोनों ने शिव को पाने के लिए तप किया।
लेकिन गंगा को श्राप लगा, पानी बनी। पानी बनी तो अर्धांगिनी बनने का विचार था, बाबा ने अर्धांगिनी नहीं बनाई, उससे भी बड़ा पद दे दिया गंगा को। पार्वती को पत्नी बनाया तो वामांग में पड़ोस में जगह दे दी बैठने की। आज पति पत्नी पूजा करते हैं तो पत्नी सीधे हाथ पर बैठती है पति के। आज हवन भी करते हैं तो पत्नी सीधे हाथ पर बैठती है। पत्नी क्यों नहीं बनाया? बोले पत्नी बनाता और उसके बाद तुझे सिर पे बिठाता तो लोग ये कहते कि बाबा देखो पत्नी के गुलाम। पहले तुझसे विवाह कर लेता और विवाह करने के बाद में अगर तुझे सिर पर बिठाता तो दुनिया के लोग बोलने में पीछे नहीं है। देखो पत्नी को सिर पे बिठा लिया। और आज के समय में यही है, आज के समय में घर में बहू आ जाए और मान लो बहू को थोड़ा सा सरदर्द हो जाए और उसका पति झंडू बाम लगा के मालिश करने लग जाए ना, तो बेटे की माँ और बहू की सासू मुंडा फुगा के बैठ जाती भगोने जैसा। देखो औरत का गुलाम, देखो झंडू बाम मालिश कर रहा, शर्म नहीं आ रही इसको। हमने तो कभी हमारे पति को ऐसा नहीं बोला। बोलिए हाँ कि ना? ओ डुकरिया, हाँ? मान लो किसी दिन पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और वो लेट उठी, 6 बजे उठती थी 7 बजे उठ गई और पति ने गरम गरम चाय बना के बेचारा कमरे में ले जाकर दे दिया, तो मम्मी का मुंडा देखने लायक। मम्मी से भी चाय नहीं उतरती, ऐसा हो जाता। मम्मी भी सोफे पे लंबे टांगड़े करके पड़ जाती है। आंधे तेरे बाबा को, क्या कर लेगा बाबा? पुरानी माता है ना, पापा का बड़े धमकी देती थी, आंधे तेरे बाप को। और पुराने समय में बाप मारते भी खतरनाक थे, जो हाथ में आ जाए उससे मारते थे। आज के समय तो बाप डरते हैं बेचारे, थाने में डाल के आ जाएगा। और मान लो उसी घर में उसी सासू की बेटी अगर दूसरे घर में बहू बनकर गई और उसका दामाद, उसका पावना उसको चाय बना के दे, तो यहाँ बेटी बेटी बोलती मेरे दामाद बहुत अच्छे मिले। क्यों? मेरी बेटी का बराबर ध्यान रखते हैं। सुबह मेरी बेटी को सरदर्द हो रहा था तो झंडू बाम लगा देते हैं। बच्चे को टिफिन स्कूल में पहुंचा देते, टिफिन बनाकर। कभी कभी तो कपड़े भी धो देते हैं। हमारे दामाद, घर में बेटा करे तो गुलाम और दामाद करे तो बहुत अच्छा दामाद मिला। बस यही दुर्भाव घर को बिगाड़ता है, यही दुर्भावना घर को बिगाड़ती है। जैसे आपकी बेटी है ना, वैसे ही आपकी बहू को समझो कि मेरी बेटी एक गई है तो भगवान ने दूसरी बेटी मेरे घर में भेज दी है बहू के रूप में। उस घर में खुशहाली बनी रहेगी। लेकिन पुराने जमाने की डुकरिया भी कम नहीं है री। ऐसा मुंडा भुगा के बैठती ना, यूं साड़ी का पल्लो धर के बोलती ना, चाय पियोगी सासू मां? बहू कोई पता नहीं चलता हाँ बोला कि ना बोला। वो चाय बहू भी लाके रखती, कम मरेगी क्या मालूम। अच्छा बर्ताव करो, बहुओं से अच्छा बर्ताव करो तो आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगी। और बहू से नफरत करवा दी ना तो वो बहू जीते जी तो पूछ लेगी, पर बुढ़ापे में पड़ी रे पानी मर जा। इसलिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप सारी सासू मां अच्छी है, मुझे कल का दिन और निकालना है। परसों के दिन जाऊंगा ना, जब बोलते बोलते जाऊंगा। वो तो हमारे उधर की बात है, सेंधवा तरफ की।